मिला मैं मेघों से, उनसे पूछा है, कहो कुछ बादल जी, हुआ मैं पागल जी, हुआ मैं पागल जी। गंगा के पापों को चीर से लाते हैं, ये तुमने पूछा है तो हम बतलाते हैं। और क्या बताया? ये तुमने पूछा है तो हम बतलाते हैं कि आए पाप जहां से हम उनको वहीं बरसाते हैं, वहीं बरसाते हैं, वहीं बरसाते हैं। अब ये तुम बहुत बहुत साधुवाद हुए जगदीश पांडे जी को। तमाम जेल बदल बदल में इन्होंने कविता पढ़ी और बहुत बढ़िया तो लगेगा ही आपको। हमसे पूछो तो सुरेश पाठ की रहे और कमलेश धुरंधर जी के चरणों में 4 लाइनें उन्होंने प्रस्तुत कर दी, क्योंकि वो कमलेश जी के आचरण जानते हैं। संगार रस की कविता उनके आचरण में प्रस्तुत करने वाली नहीं है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और संचालन का दायित्व, अगले क्रम का दायित्व हमारे अंग्रज आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत जी और रमेश पांडे सनत जी करेंगे, जो अग्रिम पाली है। अभी जगदीश पांडे जी बहुत बढ़िया काव्य पाठ कर रहे थे, उन्होंने 20 मिनट का काव्य पाठ पूरा किया और ये पहली पाली समाप्त हुई। पहली पाली समाप्त हुई, इसके लिए आप सब जोरदार तालियां उठे। और दूसरी पाली मेलोडी सुनाई जो दादा चंद्रशेखर मिश्र जी की बहुत बढ़िया मेलोडी है कि चुनरी का रंग साचा हमारा। ये चंद्रशेखर मिश्र जी की मेलोडी थी, जिन्होंने जगदीश पांडे जी ने पढ़ी और बहुत दिनों के बाद चंद्रशेखर मिश्रा जी की याद आई। आदरणीय श्रीकांत तिवारी जी और रमेश चंद्र पांडे जी अगली पारी का संचालन करेंगे। मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाता हूँ। आप सबकी जोरदारियां इन 2 संचालकों के लिए उठें। ये 6 घंटे की इसकी पालियाँ दी गई हैं। ये जो रिकॉर्ड बनना है उसमें जो नियम है वो बता दें कवियों को कि एक कवि को केवल 20 मिनट बोलना है, 5 मिनट और 20 मिनट के बीच में। और संचालक जो है वो मिनिमम सबसे ज़्यादा जो है वो 5 मिनट ले सकता है। इसके बारे में ये बता दें, ये इसका जो रिकॉर्ड था कब सम्मेलन छाड़ा का, ये पाकिस्तान का 80 घंटे का था। लेकिन इसके बाद यही रिकॉर्ड 102 घंटे का जो है वो दिल्ली में, नोएडा में इसको तोड़ा गया। इसके बाद यही रिकॉर्ड इसी पब्लिक फाउंडेशन ने 128 घंटे का इसी गोला गोरखनाथ में इसको तोड़ा। लेकिन चूंकि उस समय 21 में कोरोना का ऐसा हो गया कि जिसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो ये मन में आया कि अपने ही रिकॉर्ड को, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब व्यक्ति अपने ही रिकॉर्ड को भी दोबारा तोड़ता है तो 150 घंटे प्लस यदि हमारे पास उपलब्ध रहे तो लगभग आप ये मान लीजिए कि 160 घंटे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 678 कवियों की जो सूची है बाहर की, स्थानीय को छोड़ के, वो हमारे पास मौजूद है। और सभी लोग दिल्ली, बॉम्बे से 14 प्रदेश से हमारे कवि आ रहे हैं। रात में कई लोग आ चुके हैं, कई जगह इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड बन रहा है। आदरणीय बंधुओं, हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय शशांक यादव जी हमारे मध्य में बैठे हुए हैं और भाई विनय तिवारी यहाँ पर, और श्याम किशोर मस्ती जी जो हमारे यहाँ पर पत्रकार हैं, दीक्षित बंधु, दोनों को नाम से कम 2 करके हम कर लेते हैं कि जहाँ कहीं रहते हैं तो दोनों साथ में रहते हैं। तो ये सब हमारे पास और हमारे कवि बैठे हुए हैं। तो हमारा अनुरोध है कि ब्रजेश तिवारी जी यहाँ मन पर आ जाए, अवलेश मिश्र जी मन पर आ जाए, जिससे मुझे सुविधा हो कि वास्तव में कविता है क्या। सामान्य रूप से कविता जो है, कविता क्या है, कुछ नहीं, अपनी एक भड़ास और आसपास जो दिख रहा लिखने का अभ्यास, मात्र कविता इतनी है। लेकिन कविता ये तो सतही बात हो गई। कविता महासमुद्र है, ज्ञानी डाले हाथ और चाहे जितने बार भी मोती लाए साथ। कविता यहाँ तक पहुँची है और वास्तव में लगता है कि कवि ने कुछ कह दिया तो ऐसा लगता है कि कविता है। रमेश पांडे जी से कहते हैं मन पर आ जाएगा। तो जाने कितने तनाव सहता हूँ, जाने कितने तनाव सहता हूँ,
दर्द की भट्टियों में रहता हूँ, तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से एक दो गीत गजल कहता हूँ। ये जब कविता की बात आती है तो कविता का स्तर बढ़ जाता है। एक साहब ने पूछा कि आखिरकार ये आप जो करते हैं 128 घंटे आपने बनाए, 150 घंटे का रिकॉर्ड बनाने का आपको मिलता क्या है? तो हमने पूछा कि आपका शौक क्या है? कहीं ताश खेलने का, ताश खेलने से आपको क्या मिलता? वही स्वतः सुखाए तो उसी का गुना चुका था। यही स्थिति है और हकीकत क्या है उसकी गहराई में जाइए। अपना जिला है, कौन नहीं चाहता कि अपने जिला का नाम पूरे देश में हो, कौन नहीं चाहता कि जहाँ पर हम पैदा हुए हैं उस शहर का नाम पूरे देश में हो। तो मुख्य चीज से है कि 678 कवियान है वो भाग के अपने उसके मोबाइल पर लगा रहे हैं। पूरे देश में तो इस समय कार्यक्रम हो रहा है और जहाँ पर आप बैठे वाईफाई से हमारा जो रिकॉर्ड बन रहा है, मेकअप बन रहा है, हमारा रिकॉर्ड जो बन रहा है वो दुबई से बन रहा है। तो यहीं से बैठे बैठे वो मॉनिटरिंग वहाँ पर कर रहे हैं। तो आप समझिए इस हाल का, इस गोला गोकरनाथ की मॉनिटरिंग हम आपके जहाँ रिकॉर्ड बन रहा है उसका हो रहा है। तो कौन नहीं चाहता अपने देश का नाम, कौन नहीं चाहता अपने शहर का नाम, कौन नहीं चाहता अपने जिला के नाम। मैं इसी के साथ हमारे बीच में चूंकि सायंकाल है तो सायंकाल में एक ऐसे भक्त कवि को हम प्रस्तुत करें जो यहाँ पर आए और कुछ अपने गायक से और कुछ भक्त से वो आके अपने काव्य को बढ़ाएं। आए ब्रजेश तिवारी आए और मंच पर और ब्रजेश तिवारी आइए। अध्याकालीन बेला में सर्वप्रथम माँ शारदी की चरणों में और उसके बाद कुछ आध्यात्मिक गीत और भी पेश करने जा रहे हैं। शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं, शारदे माँ मनाऊं मैं, शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं, हाथ खाली है क्या चढ़ाऊं मैं, शारदे शब्द स्वर ज्ञान तुझसे पाऊं मैं, शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं। देश की शान में कुछ लिख डालूं, देश की शान में कुछ लिख डालूं, आस चरणों दिए लगाऊं मैं, शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं। वो विमुख है जो भारती माँ से, वो विमुख है जो भारती माँ से, उनको अपनी तरफ रिझाऊं मैं, शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं। बात से शत्रु मात खा जाए, बात से शत्रु मात खा जाए, शस्त्र शब्दों के मैं चलाऊं मैं, शारदे माँ तुम
सूरज जो मिल जाए सोए सौभाग्य को जगाऊं मैं शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं काम मद क्रोध लोभ मोह तज कर काम मद क्रोध लोभ सब तज कर धोनी तेरे नाम की रमाऊं मैं शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं भक्ति निर्मल ब्रजेश है तेरी भक्ति निर्मल ब्रजेश है तेरी तू जो चाहे वो मैं लुटाऊं मैं तू जो चाहे वो मैं लुटाऊं मैं सच्चे मन से है ध्यान तूने किया सच्चे मन से है ध्यान तूने किया तेरा इतिहास खुद रचाऊं मैं शारदे माँ तुम्हें मनाऊं मैं संध्या कार्य मिला है और एक गीत कर रहा हूँ जब मन को विश्वास नहीं है तो फल की आशा मत करना जब मन को विश्वास नहीं है तो फल की आशा मत करना आज मुसीबत में अटका है आज मुसीबत में अटका है तो कल की आशा मत करना जब मन को भ्रमित है गए अभिमान में तुझको जीवन की पहचान नहीं है भ्रमित हृदय अभिमान में तुझको जीवन की पहचान नहीं है गहरे भवे सागर की दूरी तय करना आसान नहीं है भूल गई जब नियम प्रश्न का भूल गए जब नियम प्रश्न का तो हल की आशा मत करना जब मन को विश्वास नहीं है तो फल की आशा मत करना कर्मों की खेती में तूने कर्मों की खेती में तूने है कांटों की बेल उगाई कर्मों की खेती में तूने है कांटों की बेल उगाई चक्रवृद्धि
दलदल में पाँव फंसाया तो फल की आशा मत करना। जब मन को विश्वास नहीं है तो फल की आशा मत करना। जलधर होकर जल को तरसे, जलधर होकर जल को तरसे, ये उसका दुर्भाग्य बड़ा है। मानो होकर कर्म को भूले, समझो सिर पर काल खड़ा है। यदि ब्रजेश पथ से टिक बैठे तो पल की आशा मत करना। जब मन को विश्वास नहीं है तो फल की आशा मत करना। और एक गीत लिया है, एक मजदूर अपनी व्यथा बयान करता है। कभी कभी ऐसा पानी मिल जाता है कि जानी परिश्रम करो फिर भी ठोकरी खाता है, गालियाँ खाता है, और वो अपनी व्यथा इन शब्दों में लाना है। कौन पसीने की संक्षिप्त कमाई से जो तो अपना जीवन यापन करता हूँ। खून पसीने की संक्षिप्त कमाई से जो तो अपना जीवन यापन करता हूँ। नए नए अपशब्दों की बौछारों से मन ही मन अपना दुर्भाग्य समझता हूँ। कि सिर पर ईंटों का बोझा ऊपर जाना, ध्यान जाऊंगा चित्र देखिए आप, कि सिर पर ईंटों का बोझा ऊपर जाना, चूक जरा सी हुई उठे आबोदाना। बेमन मालिक की मर्जी पर चलता हूँ, बेमन मालिक की मर्जी पर चलता हूँ। मन ही मन अपना दुर्भाग्य समझता हूँ। खून पसीने की संक्षिप्त कमाई से क्यों क्यों अपना जीवन यापन करता हूँ। और देखिए वो रूखी से मान करके लाता कि एकांत में जाकर के खाता कोई देख नहीं कि शर्म के मारे कहीं दूर हट जाता हूँ। शर्म के मारे कहीं दूर हट जाता हूँ। पीछे मुँह कर रूखी सूखी खाता हूँ। धरती के हर सुख से वंचित रहता हूँ। जो जो अपना जीवन यापन करता हूँ। खून पसीने की संक्षिप्त कमाई से जो जो अपना जीवन यापन करता हूँ। कि सीधे घर पर आया ना कुछ ले पाया, सीधे घर पर आया ना कुछ ले पाया। पत्नी भूखे बच्चों को सोते पाया। सारी रात बैठ कर आहें भरता हूँ। सारी रात बैठ कर आहें भरता हूँ। जो त्यों अपना जीवन यापन करता हूँ। खून पसीने की संक्षिप्त कमाई से जो जो अपना जीवन यापन करता हूँ। स्वयं कभी कुछ
अपने मन में कि स्वयं कभी कुछ कर अनुभव हो जाएगा, क्रूर आत्मा में परिवर्तन आएगा, क्रूर आत्मा में परिवर्तन आएगा। कठिनी करनी को मैं खूब समझता हूँ, कठिनी करनी को मैं खूब समझता हूँ, जो तो अपना जीवन यापन करूँगा। एक कामना उसके दिल में रहती है, अगर कोई मीठे शब्दों में हमको संबोधित करे तो शायद इससे पूरा काम कर डालूं, लेकिन जब कोई गाली को लिखता है तो आत्मा बड़ी पड़ जाती है। मैं मुझको दिया था, कहता क्या कहता कि मीठी पानी सारे दुख हर लेती है, मीठी पानी सारे दुख हर लेती है, अधिक परिश्रम कर प्रेरणा देती है, मन प्रसन्न सुख की सरिता में बहता हूँ, जो तो अपना जीवन यापन करता हूँ। खून पसीने की संक्षिप्त कमाई से जो तो अपना जीवन यापन करता हूँ। अब एक ईश्वर से वो बात अपनी ईश्वर कि नर्तन देना मगर गरीबी मत देना, नर्तन देना मगर गरीबी मत देना, बदले में चाहे तन वापस कर लेना, भोग चुका जो उससे प्रतिपल डरता हूँ, भोग चुका जो उससे प्रतिपल डरता हूँ, जो जो अपना जीवन यापन करता हूँ। खून पसीने की संक्षिप्त कमाई से जो जो अपना जीवन यापन करता हूँ। एक विश्वास और जाग रहा है इसके हृदय में, ध्यान चाहूँगा कि करुणा भरी पुकार प्रभु तक जाएगी, करुणा भरी पुकार प्रभु तक जाएगी, मेरी निर्मल भक्ति कभी रंग लाएगी, मेरी निर्मल भक्ति कभी रंग लाएगी। यही धारणा लेकर आगे बढ़ता हूँ, यही धारणा लेकर आगे बढ़ता हूँ, जो जो अपना जीवन यापन करता हूँ। खून पसीने की संक्षिप्त कमाई से जो जो अपना जीवन यापन करता हूँ। अब एक और बात की बात आ रही है, इस आयत में हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रजेश तिवारी जी। ब्रजेश तिवारी जी मंची कवि है और बहुत अच्छा कार्यपाठ भी कर रहे थे, कोकिल कंठी है, उनके कंठ का जवाब नहीं, और प्रवचन भी करते हैं, सुंदरकांड का सस्वर पाठ करना हो वो करते हैं, जितने भी मतलब धार्मिक करते हैं उनमें आपका वो रहता है। इस वजह से उनकी वाणी की जो मधुरता है वो आप सब लोगों को निश्चित रूप से बांधे रखने में सफल रही, और बहुत अच्छा काव्यपाठ, सारगर्भित काव्यपाठ, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और अगले कवि को आमंत्रित करने के लिए चंद पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ उनके सम्मान में। अगले हमारे कवि हैं आदरणीय अमित कुमार श्रीवास्तव जी। आप लखनऊ से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत डिटेल मेरी उनके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है उनकी, लेकिन मैं निश्चित रूप से मान सकता हूँ कि बहुत ही चूँकि बुद्धिजीवी और जो उनके अपने चेहरे का ओज तेज है वो प्रकट कर रहा है कि आप बहुत अच्छे कवि हैं। मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आंसू को आंसू, पानी को पानी लिखते हैं,
आंसू को आंसू, पानी को पानी लिखते हैं और सदियों से हम लम्हों की नादानी लिखते हैं। आंसू को आंसू, पानी को पानी लिखते हैं, सदियों से हम लम्हों की नादानी लिखते हैं। सच को सच कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम कवि हैं बेईमानी को बेईमानी लिखते हैं। और इसी के साथ मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में आपके समक्ष मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय अमित कुमार श्रीवास्तव जी को। आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आपके समक्ष अमित कुमार। सदन में उपस्थित सभी गणमान्य नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बचपन से